ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एमएसएमई को बड़ी सौगात देते हुए पद्मा स्कीम की शुरुआत की है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। पद्मा स्कीम के तहत ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर विकसित करने की योजना है, जिससे छोटे उद्योगों के प्रोडक्ट को पहचान मिलेगी। कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने लघु उद्यमियों से सीधा संवाद भी किया। तो पद्मा स्कीम आखिर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एमएसएमई को फायदा पहुंचाने के लिए पद्मा स्कीम है। छोटे उद्योगों के लिए उत्पाद को बढ़ावा इस स्कीम के जरिए मिलेगा। ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर विकसित करने की योजना इसके जरिए है। इसके साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का काफी योगदान है। और ये मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का 23% योगदान है। एमएसएमई को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम है। छोटे उद्योगों के उत्पाद को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ये पद्मा स्कीम के बारे में ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का बड़ा योगदान है। अगले साल 10 से 15 हजार यूनिट लगनी चाहिए। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़ें, और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाएं। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की जरूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले, और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। और ये फिर देश की प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी हम लोग सब सहयोगी होते हैं। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि बड़े उद्योग तो अपने आप में बहुत प्रकार के कैलकुलेशन करके और वो आते हैं, अप्रोच करते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, उनको बहुत सी सूटेबिलिटी अपने आप आंकते हैं कि हमको ज़मीन कहाँ सस्ती मिलेगी, हमको टैक्स का रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा, लैंड आउट की स्थिति कहाँ अच्छी होगी, पानी कहाँ अच्छा होगा, और हमारा प्रोडक्ट कहाँ से, उसके टैरिफ के खर्चे, बाकी सब खर्चे, बहुत ब्रॉडर लेवल पर उन चीज़ों को वो सोचते हैं। लेकिन जब छोटा उद्योग है एमएसएमई लेवल का, उनका तो ये रहता है कि उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी कंजम्पशन कहाँ होगी, और फिर रोज़गार के नाते से अच्छा रोज़गार स्किल्ड लेवल के जो हमारे कर्मी हैं वो हमको कहाँ से मिलेंगे। तो उस नाते से हमने देखा है कि अभी बड़ा उद्योग काफ़ी बड़ी मात्रा में, चाहे हमारा ऑटोमोबाइल है या अन्य उद्योग हैं, वो गुरुग्राम और रेवाड़ी क्षेत्र में या फिर इधर पानीपत, जीटी रोड, कुछ एक केंद्रों में एक प्रकार से केंद्रित थे कुछ ही स्थानों पर। लेकिन आखिर तो जैसा बताया दुष्यंत जी ने भी कि हर किसी को रोज़गार उसके घर के नज़दीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज़ में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुँचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसंट्रेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने आगे एक कदम रखा कि एक ब्लॉक पर 140 अगर हमारे ऐसे क्लस्टर बनते हैं तो हर क्लस्टर पर एक 20, 30, 40 एकड़ का कोई एक एरिया, चाहे वो HIDC उसका मानो विकास करे, या कोई प्राइवेट भी अगर कोई उद्यमी, कोई डेवलपर हमारे पास आता है, इंडस्ट्रियल एरिया का कोई एक लाइसेंस लेकर के उस प्रकार से करता है, तो वो सुविधाएं उनको भी सबको मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत निकट एट द डोर स्टेप ऑफ द वर्कर उसको काम करने का अवसर मिलेगा, काम करेगा, घर चला जाएगा। उसको अलग से न तो आवास की ज़रूरत है, ना उसको अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस क्लस्टर्स का हमने एक कल्पना की है। लगभग ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे नए यूनिट्स अगले इस वर्ष में 10 से 15 हज़ार नए यूनिट्स ही खुलने चाहिए। यानी अगर 100 यूनिट भी एक क्लस्टर में खुलते हैं तो 140 में 14,000 बनते हैं। और बहुत बड़े उद्योग की बजाय जैसे माइक्रो और स्मॉल
2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो इस योजना के माध्यम से एक बड़े वर्ग को, और वो भी हम चाहते हैं कि जो खास करके ऐसा वर्ग है जो निम्न आय वर्ग का है। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक समान औद्योगिकीकरण करने की दिशा में नीति बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। देश में सबसे पहले अपनाया और प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा उसको लागू किया। मगर उसके अंदर बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जिनको प्राथमिकता ब्लॉक वाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकती थी, और हमने पिछले वर्ष की शुरुआत में इसकी एक सर्वे और स्टडी करवाई 2 चरणों की, और पता चला बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको अगर ब्लॉक वाइज उठाया जाए तो बहुत लाभ होगा। MSME को दिया जाए क्लस्टर के तौर पे तो एक बूस्ट मिलता है। और उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, जैसे फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़, वहाँ पर कॉमन फैसिलिटीज़ बढ़ी, मगर वो MSME अब तो काउंट होता है, उस समय MSME में नहीं काउंट होता था, इंडस्ट्री के तौर पे गिना जाता था। धीरे धीरे उस फुटवेयर क्लस्टर्स में सारी एक ही प्रोडक्ट की कंपनीज आई, और उसका लाभ आज मिलता है कि कॉमन फैसिलिटीज़ के कारण उनकी लैब टेस्टिंग हो, जूते की वेदर टेस्टिंग हो, और चीज़ें हो, वो सारी एक लैब के अंदर कर सकते हैं। हरियाणा सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का लगातार प्रयास कर रही है। वहीं लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को जड़ से मिटाने की कोशिश भी कर रही है, और इसी क्रम में प्रदेश की सरकार युवाओं को तेजी से रोजगार से जोड़ने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। हरियाणा सरकार ने अपने सही दिशा और योजनाओं के साथ हरियाणा को आज वो जगह दिलाई है जिससे आज हरियाणा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो चुका है। हरियाणा में युवाओं को तेजी से रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं सभी सरकारी, गैर सरकारी और उद्योगों के जरिए हर साल 5 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हालिया दिनों में करीब 85,000 करोड़ रुपए की लागत से बने सामान जिनका निर्माण हरियाणा में हुआ था का निर्यात किया गया है। वहीं अगले कुछ दिनों में राज्य से निर्यात करने का आंकड़ा बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है। जो विदेश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में भी अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है, और विदेश से कोई लोग यहाँ आकर के वो करना चाहते हैं उसमें भी उनकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये हमने हरियाणा में पहली बार बनाया है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति में बदलाव किया है। आर्थिक विकास के माध्यम से हरियाणा के लोगों को आजीविका के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 को लागू किया गया। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार पैदा करना है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक पॉलिसी हरियाणा औद्योगिक एवं रोजगार नीति 2020, रोजगार सृजन सब्सिडी योजना आदि ऐसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जिनके कारण आज बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश के लिए निरंतर आ रही हैं। जहाँ तक उद्योग जगत के प्रॉस्परस होने की बात है, हरियाणा ने बहुत काम किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको पता होगा कि आज से 5 साल पहले हमारी रैंकिंग जो थी दैट वाज 14th वन, अब हमने देश में 3रा रैंक प्राप्त कर लिया है। अगर फर्स्ट और सेकंड देश भर में मानते हैं तो वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। नॉर्थ इंडिया में वी आर द फर्स्ट वन। उद्योगों के कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए औद्योगिक प्लॉटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। हरियाणा राज्य से होने वाले निर्यात को राज्य की प्रगति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हरियाणा का साल 1967 से 1968 में
4.5 करोड़ रुपए का निर्यात बढ़कर साल 2020 से 2021 में 1,74,572 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम से निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की प्रगति को रफ्तार मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही।